ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आगे गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, उसके बाद प्रत्यक्ष नवरात्रे आएंगे, फिर गुप्त नवरात्रे आएंगे, फिर प्रत्यक्ष नवरात्रे आएंगे। इस प्रकार साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 प्रत्यक्ष 2 गुप्त। तो मैं एक ऐसा गुप्त नवरात्रि या प्रत्यक्ष नवरात्रि का एक नवरात्रों का ऐसा प्रयोग बता दे रहा हूं। इस प्रयोग को आप अपने घर में कर लें और फिर चमत्कार अपनी आंखों से देख लें। ये प्रयोग मेरा खुद का भी किया हुआ है, मैं दूसरों का नहीं कह रहा हूं, मेरा खुद का भी ये प्रयोग किया हुआ है। क्या है, किस प्रकार करना है, ये आप जांच लीजिए, समझ लीजिए। आपने प्रथम नवरात्रि के दिन सुबह के समय ही इन चीजों की व्यवस्था करके रखने, क्या क्या रखनी है आप समझ लीजिए। नंबर 1, आपने श्री यंत्र आपको तांबे का या पित्तल पर, तांबे या पित्तल का आपने श्री यंत्र लेकर आ जाना है। आपने श्री यंत्र लेकर आना है, उस श्री यंत्र को अपने घर पर लेकर आए, उसे गंगा जल से स्नान करें, शुद्ध वस्त्रों से पोंछकर उसे शुद्ध स्थान पर रखें, उसे धूप दीप दिखाएं। साथ ही आपने 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का जिसके ऊपर मां भगवती की फोटो बनी हुई हो, आपने सिक्के देखोगे उसमें मां दुर्गा की फोटो बनी हुई है। 5 रुपए का और 10 रुपए का सिक्का जो नया चला था उनमें मां भगवती की फोटो बनी हुई है। तो इस तरह का सिक्का आपने लेकर आना है जिस पर मां भगवती की फोटो बनी हो, उनका चित्र बना हुआ हो। वह सिक्का भी साथ में आपने गंगा जल से स्नान कराना, शुद्ध वस्त्र से पहुंचकर उसका धूप दीप दिखाना है, पूजन करना है। आपने एक लाल रंग की पोटली ले लेनी है, लाल रंग का कपड़ा, रुमाल टाइप आप लीजिए या रुमाल ही ले लीजिए। उसके अंदर वह आपने श्री यंत्र सीधा रखना है, उसके ऊपर आपने वह सिक्का रखना है। सिक्के का मुंह, जो माता का जो चिन्ह है वो ऊपर की ओर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके ऊपर यंत्र के ऊपर आपने इस प्रकार रख दिया, उसके ऊपर थोड़े से चावल चढ़ाने, आपने थोड़ी सी सिर्फ 1 चुटकी आपने पिसी हुई हल्दी उस चावल में डाल देनी है ताकि वो चावल पीले हो जाए। तो आपने उसमें डाल देने, वो अपना आप पीले हो जाएंगे। और 5 गांठ हल्दी की, 5 गांठें हल्दी की आप पंसारी जी पूजा शॉप से कैसे ले लीजिए, 5 गांठें आप हल्दी की उसके अंदर से रख दीजिए। साथ ही 1 कोड़ी उसके अंदर रख दीजिए। कोड़ी आप पूजा की शॉप से जाइए, उसे आप कोड़ी कहिए, उसे कोड़ी उसके अंदर रख लीजिए। साथ ही कमल गट्टा, कमल गट्टा आप पूजा की शॉप से जाइए, उसे कमल गट्टा बोलिए, कमल गट्टा आप उसके अंदर रख दीजिए। इस पोटली को आप इस प्रकार ऊपर से कलावे से बांध दीजिए, जो कलावा हाथ में बांधते इस कलावे से पोटली को ऊपर से बांध दीजिए। अब आपने घर में माता लक्ष्मी के सामने या मां भगवती के सामने, उनके सामने एक दीपक आपने प्रज्वलित करना है। अब व्रत रहे तो अच्छी बात है, अगर व्रत रहे आप नवरात्र नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आपने दीपक प्रज्वलित करना है और साथ में धूपबत्ती लगानी। अब आपने प्रथम तो सर्वप्रथम अपने गुरु को नमन करना है, अपने गुरु को प्रणाम करना है। फिर अपने घर की कुलदेवी है उसका आह्वान करना, उसका ध्यान करना। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, भगवान शिव का ध्यान कर लें, पितरों का ध्यान कर लें। उसके बाद में आपने गणेश भगवान जी का आह्वान करना और गणेश जी का कुछ समय ध्यान करना। ओम श्री गणेशाय नमः, 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 ओम श्री गणेशाय नमः। तो इस प्रकार आप गणेश जी का ध्यान करना। उसके बाद में जो आपने कार्य करना वो ध्यान से समझ लीजिए। इस अपने एक मंत्र का जाप करना कुछ समय के लिए भगवान विष्णु के, हरि ओम। सिर्फ मंत्र तो बहुत है भगवान विष्णु के, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस प्रकार मंत्र बहुत है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ मंत्र उस बात का ध्यान दें आप। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हरि ओम का जाप करना। इसी के साथ आपने महालक्ष्मी का मंत्र जपना, जो वेरी इंपोर्टेंट चीज है वो है महालक्ष्मी का मंत्र, जिस प्रकार है ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको कुछ समय जाप करना है। उसके बाद उस पोटली को धूप दीप दिखाना है और अपने घर की जो चौखट है, जो आपका दरवाजा है, दरवाजे के अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर आपने चौखट के ऊपर जो जगह जो थोड़ी बहुत बची होती है, या इसके ऊपर ग्रिल लगी है तो ग्रिल में बांध दे। अगर ग्रिल लगी हुई है अंदर नीचे, छत से नीचे नीचे जो ग्रिल होती है लगी हुई, मैं छत के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, छत के अंदर की बात करो, नीचे की दरवाजे के ऊपर जो ग्रिल लगी होती है, जो हम जिसको हम ये जो लोहे का जाल लगवा देते हैं, उस जाल के ऊपर बांध सकते हैं। नहीं तो अन्यथा वहां पर कील गाड़ कर आप उस पर आप इसको टांग देना है, मुख्य दरवाजे के ऊपर आपको टांग देना है। बस ये कार्य आप कर दें और उसके बाद आप देखें 1 महीने के अंदर ही आपके घर में जो चमत्कार होंगे, लक्ष्मी का आगमन होगा, घर में जो धन ठहरेगा, आप खुद कहेंगे कि वाकई कोई अच्छा प्रयोग बताया था। इस कार्यों को आप कर लें, बस आप फिर अपने घर में देखें बल्ले बल्ले होगी, घर में जो घर की कुलदेवी प्रसन्न होगी और घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, घर में लक्ष्मी ठहरेगी, आपके घर में धन का आगमन होगा। ये बहुत बढ़िया और अजमाया हुआ प्रयोग है, इसको आप करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।